हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आइए मैं युधिष्ठिर यूडी मैथ्स में स्वागत करता हूं आपका। बच्चों आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इफ एक वर्ड दे रखा है हमें अगेन, कह रहा है इस वर्ड अगेन के लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें, ठीक है ना, तो 50वां लेटर क्या बनेगा। ऐसे पूछा जाए 51वां लेटर क्या बनेगा या 52वां लेटर क्या बनेगा। ये सारे क्वेश्चन एकदम इजीएस्ट वे में आपको समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको एक एक चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो आ जाइए मेरे साथ, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो वर्ड अगेन दे रखा है ना, इसको इसके लेटर्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ए आएगा, देन अगेन ए आएगा और फिर जी आएगा और देन आई आएगा और देन एन आएगा। डिक्शनरी में देखो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो बात करते हैं टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं डिक्शनरी में, तो देखो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। अपॉन देखो ये ए रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2 से आप इसको डिवाइड कर दो। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 और इंटू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा 5 को 20 3 60, टोटल मिला के 60 लेटर्स बनेंगे, ठीक है ना। 60 वर्ड्स बनेंगे यहां से अगर इसके लेटर्स को अरेंज किया जाए। तो अब इन 60 में से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा 50वां होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप का होता है बट आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं, ठीक है ना। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। तो देखो सबसे पहले जो भी डिक्शनरी में लेटर होंगे ना वो ए से स्टार्ट होने वाले लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो लिखिए वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है ना। ए से स्टार्ट होने वाले शब्द, तो देखो ए से स्टार्ट करोगे तो ए फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने लेटर हैं 1 2 3 4, 4 लेटर हैं और 4 ही जगह आपको, 4 ही सबको यूज करना है तो 4 ही जगह हैं। तो कहना मतलब 1 2 3 और 4 जगह 4 लेटर हैं। तो इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो पता है ना, 4p4, ठीक है ना। 4p4 अर्थात फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 या 12 दूनी 24। 24 वर्ड्स ऐसे आप बना सकते हो जो कि ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, कितने 24, लेकिन हमें चाहिए 50वां। तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, हमें 50 तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो अभी 24 तो ऐसे लेटर होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब देखो ए से स्टार्ट होने के बाद अगला लेटर स्टार्ट कर लेते हैं जी से, ठीक है ना। तो देखो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी, जी को फिक्स कर लीजिए आप। तो देखो जी से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द बनेंगे, तो जी है। अब बचे हुए लेटर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल 4 और अपॉन में देखो ये जो भाई जी से तो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो ए लेटर है ना ये रिपीट हो रहा है ना, क्लियर है। तो यहां से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से बन जाएगा 4 ये 12 दिन 24 और अपॉन 2 करोगे तो यहां से 12 लेटर बन जाएंगे। कहने का मतलब अभी तक जो लेटर्स जी से स्टार्ट होने वाले बनेंगे वो कितने बनेंगे 12, हमें चाहिए 50वां। तो हम 24 प्लस 12 36 पे पहुंच गए, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अभी हम 50 से काफी दूर हैं, तो अगले लेटर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो अगला देखो आई है, तो देखो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई, आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिख लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां से भी ये सेम आई मिलेगा, तो यहां से भी 12 वर्ड हो गए। तो 12 12 24 24 48 वर्ड तक हम बहुत आसानी से पहुंच गए। अब जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे वो किससे, देखो हमने ए से स्टार्ट कर लिए, आई से जी से स्टार्ट कर लिए, आई से स्टार्ट कर लिए। अब बचे हुए सारे वर्ड एन से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। पक्का समझ आ रहा था। तो देखो अगला लिखेंगे वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एन, एन से स्टार्ट कर लीजिए, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आराम से, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो 1 2 3 और 4,
अब हमें सारे तो लिखने नहीं है, सारे नहीं लिखने हैं, ठीक है ना, बहुत आराम से देखेगा। तो देखो अब जी एन से स्टार्ट होने वाले, एन के बाद एन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो एन के बाद में जस्ट कौन आएगा, ए, यही तो आएगा ना, ए आएगा ना। एन के बाद जो अगला लेटर बनेगा ना, भाई एन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हर प्लेस पे डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं ना वो अल्फाबेटिकली अरेंज किए जाते हैं। तो देखो एन से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला लेटर हमने ए फिक्स कर लिया, ए फिक्स कर लिया। अब हमारे पास 3 लेटर्स बचे, देखो एन हमने लिख लिया यहाँ पे, एक ए को भी लिख लिया। अब हमारे पास 3 लेटर्स बचे, कौन कौन, ए बचा है, ठीक है ना, और जी बचा है और आई बचा है। बहुत आराम से देखेंगे, बहुत ध्यान से सीखेंगे। अब देखो ध्यान से, बड़े आराम से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। इतना लिख लिया आपने, देखो मैं थोड़ा मिटालता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आता है। चलिए आ जाइए, मैं ऊपर लिखता हूं आपके लिए। देखो ऐसा करते हैं, इनकी पोजीशन को डाल देते हैं, इनकी पोजीशन, इनकी रैंक दे देते हैं। देखो जो वर्ड्स हैं वो एन से, एन से शुरू कर लेते हैं, और इसका रैंक मैंने पोजीशन इसका मान लो 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया और इसका 3 दे दिया। 1 2 3 कहने का मतलब आपके पास 3 लेटर्स हो गए। ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, 1 2 3। अब इस 1 2 3 को अरेंज करेंगे, इस 1 2 3 को अरेंज करेंगे। आ जाओ करते हैं। 1 2 3 को आप जब अरेंज करोगे तो सबसे पहला लेटर तो ये 1 2 3 बनेगा, ठीक है ना। इससे जो बड़ा वाला बनेगा वो बनेगा कौन सा, इसके बाद में जो बनेगा वो बनेगा कितना, 1 3 2। बोलो भाई, इनको आपस में इंटरचेंज कर लो, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में जो अगला बनेगा, इसके बाद में जो अगला बनेगा वो बनेगा 2 1 2 1 3। इसके बाद में जो अगला बनेगा वो बनेगा 2 3 1। समझ पा रहे हो। और ऐसे ही सारे लेटर्स को आप अरेंज करोगे, ठीक है ना। अब देखो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 50वां, हमें कौन सा चाहिए 50वां। तो देखो ये चीज हमें क्लियर हो गई क्या, कि जो भी 49वां, देखो 48 तक तो कहां से शुरू हो रहे थे, एन तक हो जा रहे थे। 49वां वाला लेटर एन से स्टार्ट हो रहा होगा और एन ए से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जो 49वां लेटर बनेगा वो बनेगा एन ए जी आई। कहने का मतलब देखना ध्यान से, जो 49वां बनेगा एन ए जी आई, ये बनेगा। देखो ये तो फिक्स है, सबसे छोटा इन तीनों से यही बनेगा ना। इसके जो अगला बनेगा देखिए ध्यान से, एन ए तो फिक्स है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, देखो 3 रैंक आया, इसका 3 रैंक दिया, तो 3 किसको दिया, आई को दिया। तो देखो यहां लिख लिए आई, और इसके बाद क्या लिखा है, नहीं 1, पहले तो 1 आएगा, 1 ए का मतलब 1, ठीक है ना। उसके बाद आई, और आई के बाद फिर जी। ये वाला जो लेटर है वो 49th है, ये वाला जो लेटर है वो 50वां है। अगर ये वाला लेटर लिखना चाहें तो देखो एन ए से तो वर्ड स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो 2 का मतलब हमने किसको दिया, जी को दिया, ठीक है ना। एक किसको दिया, ए को दिया, ए लिख लो, ठीक है ना। 3 किसको दिया, आई को दिया। तो ये जो लेटर बनेगा ये 51st बनेगा। बहुत आराम से देखिए, ये जो यहां से लेटर बनेगा, यहां से जो बनेगा, अब देखो एन ए से तो वर्ड स्टार्ट हो ही रहा है। अब देखो 2 नंबर पे 2 पोजीशन किसको दिया मैंने, जी को दिया तो जी लिख लो। 3 पोजीशन किसको दिया, आई को दिया तो आई लिख लो, ठीक है ना। और उसके बाद 1 पोजीशन किसको दिया, ए को दिया तो ए लिख लो। ये वाला आपका 52nd वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार अगर आपको नहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो सुनिएगा। देखो हमें एक वर्ड अगेन दे रखा था और कह रहा है इसके सारे लेटर्स को अरेंज करना था, किसमें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, डिक्शनरी में। तो हमसे कह रहा था कि 50th वर्ड कौन सा बनेगा ये बताना था। तो हमने क्या करा, टोटल वर्ड्स देखे, तो टोटल वर्ड्स हमें मिले 60 वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं टोटल। क्लियर है। 60 में से 50वां हमें बताना था, तो 50वें वाले के लिए सीधा 50 तो नहीं लिख दोगे आप। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले अगेन में, है ना, पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। तो हमने सारे लिखे, ए से स्टार्ट होने वाले 24 बने, हमें 50वां चाहिए था इसलिए 24 को छोड़ के आगे बढ़ गया हम, ठीक है ना। क्लियर है, करीब 50 के पास जाएंगे, करीब जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर हमने जी से स्टार्ट कर लिए, फिर हमने आई से स्टार्ट कर लिए, तो कुल मिला के हमें यहां तक 48 लेटर्स मिल गए। कहने का मतलब 50 के हम पास पहुंच गए।
अब जो अगला लेटर स्टार्ट हो रहा होगा वो एन से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो एन से तो स्टार्ट कर लिया, एन को फिक्स कर लिया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, डिक्शनरी में हर प्लेस पे लेटर्स को अरेंज करना होता है। तो देखो हमारे पास अगर एन हमने फिक्स कर लिया है, एन अगर फिक्स कर लिया था, ठीक है ना, तो अब हमारे पास लेटर बचे ए जी आई। तो अब ए को मैंने और फिक्स कर लिया, तो हमारे पास ये 3 लेटर्स बचे, ये 3 लेटर्स बचे, ए जी आई। देखो सबसे पहले 1, इसको रैंक दे दिया, इन तीनों में सबसे पहले ये आएगा, ठीक है ना, दूसरे नंबर बी आएगा और तीसरे नंबर बी आएगा, क्लियर है। अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3 यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे छोटा तो यही बनाओगे, उसके बाद कहोगे तो आप कह दोगे 132 बना लो। उससे बड़ा बनाना है तो आप कहोगे 213 बना लो। उससे बड़ा आपको बनाना है अगर, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे ना, 231 बना लो, ठीक है ना, फिर 312 बना लो, फिर 321 बना लो, ऐसे ही तो बनाओगे ना आप। तो वही मैंने लिख लिया, तो 123, फिर इससे बड़ा अगर बनाओगे इनका यूज करके 132, इनसे बड़ा बनाओगे तो 213, इनसे बड़ा बनाओगे तो 231, इससे भी बड़ा बनाओगे तो 312, इससे भी बड़ा बनाओगे अगर तो 321, ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे ना, इतने ही बनेंगे। तो देखो जो यहां से जो इससे जो लेटर बनेगा वो 49वां होगा, इस वाले से जो लेटर बनेगा वो 50वां, इससे 51वां, इससे 52वां, इससे 53वां, इसमें 54वां। इस तरीके से सारे लेटर्स आप बना सकते हैं। तो अगर आपसे हमसे पूछा गया तो 50वां लेटर बताइए, तो 50वां लेटर बनेगा NAAIG, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही देखते रहिए UD मैथ्स।